अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद उस्मान। आज बेसिकली हम देखेंगे कि हम एक ही लैपटॉप पे, एक ही सिस्टम पे दो अकाउंट कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हम करना क्यों चाह रहे हैं। गिटहब दो अकाउंट एट अ टाइम आप ही यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ वेज होते हैं जिससे बेसिकली आप गिटहब पे दो अकाउंट यूज कर सकते हैं। इसकी जरूरत बेसिकली इसलिए पड़ती है कि अगर आप कोई ऑफिशियल किसी कंपनी में काम कर रहे हो, साथ आप अगर फ्रीलांस प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप दोनों के लिए सेम और गिटहब की क्रेडेंशियल वगैरह नहीं यूज करते हैं, तो उसके लिए आप डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। और मेरे केस में बेसिकली मैं प्लेलिस्ट बनाना चाह रहा हूँ ट्यूटोरियल्स, उसके लिए मुझे ये रिक्वायर्ड है। आइए इसे देखते हैं कि बेसिकली इसे कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी पहले कभी नहीं सेटअप किए, तो इसको एज अ स्टार्ट हम देखेंगे बेसिकली कैसे करते हैं सर्चिंग वगैरह, या कैसे मैं सर्चिंग करता हूँ और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। बेसिकली ये चीज़ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसके लिए, बट मैं जस्ट आपको शो करवाना चाह रहा हूँ फर्स्ट, क्योंकि ये बेसिकली आजकल चैट जीपीटी आपको काफ़ी इन्वॉल्व है, तो आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन मैं बेसिकली बिंग यूज़ करता हूँ, ये काफ़ी बेसिकली आजकल पॉपुलर है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी फर्स्ट प्रॉम्प्ट ये थी हम कैसे यूज करेंगे गिटहब को टू यूज के, तो ये कुछ ये रिजल्ट जनरेट हुआ था जो कि मेरे लिए इजी टू रीड नहीं था। मैं ये चाह रहा हूँ कि गिट ये चैट ये मुझे प्रोवाइड करे कि बेसिकली कैसे करते हैं। तो मैंने उसे पूछा कि मुझे कोई एग्जांपल दो और स्टेप बाय स्टेप बताओ, तो इसमें में आप पूछ सकते हैं। और अगर इसमें इसने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया कि फर्स्ट हम जस्ट देखेंगे कि ये एक्चुअल में करते क्या है। बेसिकली ये अप्रोच आप एसएसएच के थ्रू दो कीज जनरेट कर लेते हैं और उनको अपने अकाउंट में ऐड करेंगे और वो डिफरेंट अकाउंट एज अ डिफरेंट अकाउंट डील होगी। बेसिकली उसने ये कमांड दी हुई है विंडो के लिए। आप इस वे में ये कमांड टाइप करेंगे, आप आगे इंक्रिप्शन का जो मेथड है वो लिख सकते हैं और बाकी पैरामीटर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अकाउंट 1 के लिए और अकाउंट 2 के लिए वो कह रहा है कि आप की क्रिएट कर लें और जो उसकी पब्लिक की बनेगी उसको आपने गिटहब पे ऐड कर लें। और ऐड करने के बाद हम ये कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे एसएसएच की, और उसके बाद जो क्लोन करेंगे, क्लोन के लिए हमारे पास ये कुछ इस तरह में यूआरएल बनता है जो कि हम देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है एक्सेट्रा। तो फर्स्ट वो हम ये देखते हैं कि हमने अगर एसएसएच की जनरेट करनी हो तो वो बेसिकली कैसे करते हैं। ये उसकी कमांड है, आप यहाँ पे git bash के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं बेसिकली सिंपल इसका टर्मिनल यूज करूँगा, तो टर्मिनल पे हम अगर ये टाइप करें सिंपल, मैं कोई एल्गोरिदम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना चाहता, तो मैं सिंपल ये वाली कमांड रन करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट उसने इस एल्गोरिदम को यूज किया है। यहाँ पे हम बताएंगे उसे कि हमारी फाइल का नाम क्या होना चाहिए एसएसएच फाइल का, और उसका पाथ क्या होगा। तो अगर आप पाथ कोई और रखते हैं तो आपको एसएसएच का पाथ ऐड भी करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन में। तो एनीवे हम यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं अकाउंट 1 के नाम से, और यहाँ पे हमें फर्दर ये करना पड़ेगा कि पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा। नीचे पे आप कुछ भी रख सकते हैं, विदाउट पासवर्ड भी आप इसको एंटर प्रेस कर देंगे वो एम्पटी फिर वो आपको देगा फास्ट पासवर्ड। और इसके अलावा इसी वे में हम सेकंड यूजर के लिए क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि अकाउंट बेसिकली कौन से होंगे। अकाउंट जाहिर बात है मैं गिटहब यूज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे गिटहब के दो यूजर्स ही चाहिए। एक किसी और ईमेल से होगी और दूसरी किसी और से होगी। तो बेसिक वो दो यूजर्स होंगे जो कि कोई एक मेरी रिपोजिटरी को यूज करते हैं, उसमें कमिट वगैरह करने हैं, कोड पुश करने एक्सेट्रा। ये बेसिकली मैं टेस्ट कर रहा था यहाँ पे तो यूजर्स के लिए करके। तो यहाँ पे एक यूजर का नाम मेरा ये वाला है और सेकंड ये वाला है, ठीक है। तो इस पे में बेसिकली
आप एक ही रिपोजिटरी पे दो यूजर्स कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक रिपोजिटरी है, यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप एडेड हैं। तो अगर मैं एक एसएसएच यूज करूँगा तो उसमें मेरा नेम ये शो होगा, दूसरी यूज करूँगा तो मेरा नेम ये शो होगा। तो ये इस टाइम में वर्क करता। तो एनीवे हम एसएसएच क्रिएट कर लेते हैं। सेकेंड अकाउंट के लिए भी मैं इसका पासवर्ड सेट कर देता हूँ, अगर मुझे कोई रखना है तो। ठीक हो गया। ये बेसिकली मेरी एसएसएच क्रिएट हो गई है। और इसको हम फर्दर कैसे व्यू कर सकते हैं, पाथ इसका ये वाला है। अगर आप इसको इस वे में जाके देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके पाथ पे जाएंगे। ये बेसिकली मेरी मल्टीपल एसएसएच कीज क्रिएट हुई हैं। अभी मैंने जो की है वो ये अकाउंट वन और अकाउंट के नाम से है। और जो ऑलरेडी सेटअप हुई है वो ये, और ये वाली हुई है बर्ड। तो एक तो हमारा स्टेप ये था कि हम कीज जनरेट करेंगे। सेकंड ये कि हमारी जो कीज जनरेट हुई है उनकी ये पब वाली जो एक्सटेंशन वाली फाइल है, उसमें जो भी टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे जाके अपनी की ऐड कर देंगे। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये अकाउंट वन है, मैं अकाउंट सिंपल एडिटर किसी में भी ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अपने गिटहब पे। गिटहब अकाउंट पे जाके मुझे क्या करना है, मुझे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे ये ऑप्शन है एसएसएच की। तो यहाँ पे जाके आप ये डिफरेंट एसएसएच की ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टाइटल दे सकते हैं आप उसे। यहाँ पे एंटर करेंगे, सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगी। ओके, तो ये बेसिकली आपकी एसएसएच की ऐड होगी। इसी वे में आप दोनों एसएसएच कीज अपनी ऐड कर लेंगे। और फर्दर इसमें ये है कि नेक्स्ट स्टेप तो हमारा ये होगा कि हमने कॉन्फ़िग फाइल ऐड करनी है। अब यहाँ पे किसी वे में भी यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि एसएसएच फोल्डर के अंदर हमने इस फाइल को नाम क्या देना है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, एक्सेट्रा। तो मैंने बेसिकली सर्च किया, किस वे में सर्च किया, मैंने ये जाके यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखी। प्रॉम्प्ट में मैंने इसका फॉर्मेट देखने की कोशिश की कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे क्रिएट करनी है। तो उसने मुझे क्रिएट का भी बता दिया, इसका फॉर्मेट क्या होगा वो भी बता दिया। लेकिन स्टिल आई एम कंफ्यूज कि ये वाली फाइल का एक्सटेंशन हम यूज करेंगे, आई डोंट थिंक। तो मैंने क्या किया, मैंने एस एस एच की फाइल को ही कॉपी करके यहाँ पे अगेन पेस्ट किया। ठीक है, और इसकी बेसिकली हमने देख ली कि ये कि फॉर्मेट है, ये सिंपल टाइप फॉर्मेट है, टाइप फाइल है। तो इसी को हम एडिट कर लेंगे। तो इसको मैंने कॉन्फ़िग का नाम दे दिया जो कि ऊपर मेंशन है, और उसको मैंने बेसिकली एडिट कर लिया। तो इसको एडिट कर ले, चेक करते हैं कि ये फाइल क्या है। तो बेसिकली ये फाइल है इसकी। यहाँ पे आप पोस्ट नेम बताते हैं जो कि आप कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ पे पोस्ट आप कुछ भी रख सकते हैं। पोस्ट नेम आप ये ई डोमेन रखेंगे गिटहब की, यूजर आपका गिट का होगा। आइडेंटिटी फाइल आपकी यहाँ पे आप उससे पाथ दे देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे कि कौन कौन सी वाली आप यूज करना चाह रहे हैं एसएसएस की। तो इसमें हमने ये कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दी, यही वाली फाइल मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया और यही मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, बेसिकली एसएसएच फाइल हमारी ऐड होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था ये कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना। कॉन्फ़िगरेशन में अब इन्होंने ये अकाउंट वन अकाउंट टू के नाम से दिया हुआ है। मैंने उसे शॉर्ट कर दिया ए वन और ए टू के नाम से। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपने ऐड करनी है, वो जब भी आप कोई लॉन करते हैं तो आपको पाथ मिल जाता है उस रिपोजिटरी का। लाइक हमारे केस में वो ये था, लेट्स सपोज ये वाला। ठीक है, तो हम ये वाला पाथ ऐड नहीं करेंगे। हम इसकी जगह पे क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इंफॉर्मेशन यहाँ पे टाइप है। एक तो हमने यूजर का बताया है, सेकंड हमने ये बताया कि हमारा पोस्ट क्या है,
और आगे अकाउंट में यूजर आईडी। ठीक है, तो हम इसको बेसिकली इस वे में तो कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये वाला फॉर्मेट लिटरली स्पीकिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड वेरी मच। तो मैंने देखा कि बेसिकली इसको इंस्टेंट कहाँ कहाँ पे किया हुआ है। तो मैंने इसमें बेसिकली ये आर्टिकल ओपन किया है, और इस आर्टिकल को अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने ये स्पेसिफाई किया हुआ है, ये आंसर नंबर 2। ये बेसिकली मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूँ तो इसने बहुत अच्छे तरीके से बेसिकली इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको भी रीड कर सकते हैं। तो फर्दर ये कि हमारा कंसर्न था कि हमने इसका इस बात का फॉर्मेट कैसे रखना है। तो ये देखते हैं गिट क्लाउन। ठीक है, क्या करूँगा मैं, क्लोन करना चाह रहा हूँ अकाउंट नंबर यहाँ पे उन्होंने वन दिया हुआ था कॉन्फ़िगरेशन में, लाइक यहाँ पे ये वाला। तो हमने बेसिकली ऐड किया हुआ था, हमारे पास जो था A1 था। मैं दिखा देता हूँ फिर भी, वो ये वाला है। ठीक है, और A2 है। तो हमारा पास बेसिकली इसका बनेगा कुछ इस वे में कि यहाँ पे A1 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बेसिकली मेरा अकाउंट नेम आएगा जो कि यहाँ पे ये वाला है, यूजर नेम मेरा। और जो भी गिट की रिपोजिटरी में ऐड करना क्लोन करना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे आ सकता है। इसको कॉपी करते हैं और इसको क्लोन कर लेते हैं अपने पास, जहाँ पे भी मैं इसे क्लोन करना चाहता हूँ। ये बेसिकली डेमो वन और डेमो टू के नाम से मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। तो इसको एक दफ़ा आपको कमांड भी रन करके दिखाता हूँ। आपने सिंपली टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे ये टाइप करना है, और आगे अगर आप फ़ोल्डर का नाम ये वाला नहीं रखना चाह रहे तो आगे आपको फ़ोल्डर का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं। लाइक इस केस में मैं यहाँ पे डेमो 3 कर देता हूँ। तो अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखेगा A1 के अगेंस्ट क्या इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पे पुट कर देगा और उसी SSH फाइल को यूज़ करेगा और फर्दर इसको डिफाइन कर देगा। लेट्स सपोज इसने फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूज़ किया है। अगर हम यहाँ पे A2 कर देते हैं तो ये इस पे में क्रिएट करता है। तो ये कह रहा फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड, इसको चेक कर लेते हैं कि इसका पाथ अब ये है। तो जैसे मैंने इसका ये होस्ट ही चेंज किया तो इसने मेरी डिफरेंट SSH की उठा ली। तो इस वे में बेसिकली आप इसको क्लोन करके यूज कर सकते हैं डिफरेंट यूजर्स के लिए। तो हम एक क्विक और डेमो इसका लेंगे। फर्स्टली एक और चीज़ मैं मेंशन यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आर्टिकल में भी मेंशन है कि बेसिकली ज़ाहिर बात है आप डिफरेंट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी ईमेल और नेम भी कॉन्फ़िगरेशन में गिट की सेट करते हैं। तो वो बेसिकली आप इसी में डिफाइन करेंगे कि जो भी आपने क्लोन किए हैं उसके अंदर आप जाके बेसिक ये इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे तो आपका नाम जो इस कॉन्फ़िगरेशन में आप रखेंगे वो यूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ये नहीं ऐड करते तो जो ग्लोबल सेट हुआ गिट का नाम कॉन्फ़िगरेशन का में जो यूज़र नेम है वो बेसिकली उस नेम से बेसिकली आपका कोड वो शो होगा। तो क्योंकि आप डिफरेंट यूज़र शो करवाना चाह रहे हैं तो रिकमेंडेड ये है कि आप हर एक रिपोजिटरी में जाके ये कमांड रन के करके सेट करवा दें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर ये वाली मेरी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं ये कैसे सेट है। इसको अगर मैं ओपन कर यहाँ पे बेसिकली ये इस वे में मेरा गिट की ये रिपोजिटरी का पाथ है, कॉन्फ़िगरेशन का पाथ। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने नाम ये दो रखे। तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ इसे कमांड के थ्रू, जो कि CMD में जाके अगर आप ये वाली कमांड रन करेंगे तो आपके पास शुरू हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस आपके इसका नाम डिफरेंट कर देता हूँ क्योंकि नाम ऑलरेडी ऐड है तो वो मुझे वार्निंग दे रहा है कि बेसिकली आप ओवर ऐड करना चाह रहे हो, या तो न्यू ऐड कर दो या तो आप रिप्लेस ऑल थी मुझे फ्लैग दोगे तो बेसिकली आप इसे ऐड कर सकते हैं। हम इसे रिप्लेस ऑल करके ट्राई करते हैं।
कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, जाके देखते हैं कि अब इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो हमारे पास बेसिकली ये नेम ऐड हो गया। तो क्योंकि मैंने रिप्लेस ऑन किया था तो उसने ये नाम ऐड कर दिया, जो लास्ट पे होगा बेसिकली वो यूज़ होता है। तो एनीवे इस वे में बेसिकली आप दो अकाउंट सेट कर सकते हैं अपने एक ही सिस्टम में। तो हम क्विकली इसका डेमो भी ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये दो यूज़र डेमो वन और डेमो टू के नाम से दोनों फोल्डर ओपन किए हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके इस फाइल में कुछ भी चेंज करता हूँ, लाइक मैंने रेड वन लिख दिया और ये चेंज को मैं क्विकली ऐड करके कमिट करके कमिट मैसेज यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट रेड, और इसको मैं कमिट करता हूँ। ये पुश करने के लिए आप इसको प्रेस कर सकते हैं। ये दो काम करेगा, पुल भी करेगा और पुश भी कर देगा आपका कोड। इसमें मैंने अपनी एसएसएच की का पासवर्ड ऐड किया है, तो ये बेसिकली यहाँ से पुश हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेकंड यूजर के लिए, तो यहाँ पे सारी बात है, उसके पास ओल्ड कोड है तो उसके पास नहीं आया। तो अगर आप यहाँ पे जाके यूजर वन जो है वो कुछ चेंजेस करता है, लाइक इस फाइल में ग्रीन ऐड कर देते हैं और हम यहाँ पे इसको ऐड करके कमिट कमिट कर दिया और हम इसे पुल और पुश कर देते हैं। तो उसने पहले मेरे से पासवर्ड मांगा पुल के लिए, ये उसने पुल किया कोड और अब पुश करेगा ये, तो हमारा कोड पुश हो गया। तो इसको देख लेते हैं रिपोजिटरी में जाके। तो यहाँ पे मेरा एक यूजर जो डेमो टू के नाम से था उसने ये ऐड किया था, डेमो वन के नाम से उसने ये ऐड किया। बेसिकली ये सही से चल रहा है। और एक और चीज मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ जो कि मैंने नहीं की, यहाँ पे जो भी मैं एसएसएच की यूज किए वो दोनों यहाँ पे एडेड है, एक ही ऐड है और एक ही वाली ऐड। तो इस वे में बेसिकली क्योंकि इस ट्यूटोरियल में मैंने ये जस्ट एक ऐड किया, तो मैं ये न्यू वाली यूज नहीं कर रहा, क्योंकि वो मल्टीपल अकाउंट मेरे थ्री फोर ऐड हो जाएंगे, उसका फायदा नहीं। तो ये बेसिकली की वन है और ये क्यू टू है जो मैं यूज कर इस ट्यूटोरियल के लिए डिफाइन है इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, ये वाली और ये वाली। तो दैट्स इट। इस वे में आप अपनी अकाउंट में दो यूजर बेसिकली अपने एक ही सिस्टम से लॉग इन कर सकते हैं और गिट पे डाटा पुश कर सकते हैं।